Hello everyone. Today we are going to discuss about laryngeal obstruction. So before dealing with this condition, let's quickly understand what is obstruction. So obstruction is nothing but it is a blockage or hindrance in any pathway. Okay, here we are going to discuss about laryngeal obstruction. So you all know what is larynx. Larynx is also known as voice box. When there is obstruction in voice box, or you may say larynx, that condition is known as laryngeal obstruction. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा जो जो भी पिक्चर है वो डिजीज के बारे में थोड़ी और क्लियर हो जाए। ओके, सो मैंने यहाँ पे साइड व्यू दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस ओपनिंग को हम ओरल ओपनिंग कहते हैं, इस ओपनिंग को हम नेजल ओपनिंग कहते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज नेजोफैरिंक्स। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अलग अलग कलर से डिनोट कर रखा है कि येलो पोर्शन हमारा ओरोफैरिंक्स है, देन ब्लू पोर्शन इज नोन एज इसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एंड दिस ग्रीन पोर्शन इज नोन एज लैरिंक्स। सो आज हमको लैरिंक्स के बारे में पढ़ना है, लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी यहाँ पे किसी टाइप से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी जब हम जो डिजीज पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि लैरिंज में किस किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज होती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो बेसिकली सिम्टम्स कौन कौन से अपीयर होते हैं यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो लैरिंग्स होता है वो अपर एयरवे का पार्ट होता है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी अच्छे से, तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि अपर एयरवे का पार्ट जो होता है हमारा फेरिंग्स होता है, देन लैरिंग्स होता है, देन आगे चल के जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो लैरिंग्स भी हमारा क्या होता है, अपर एयरवे सिस्टम का या अपर एयरवे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो यानी अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यहाँ ब्लॉकेज आएगा, तो रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होगी, यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी। और क्योंकि ये वॉइस बॉक्स है तो हमारी एफोनिया की कंडीशन भी जनरेट हो जाएगी। एफोनिया मीन्स वॉइस का एब्सेंट हो जाएगा, साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा या फिर डिफिकल्टी होगी साउंड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम दिखाई देंगे। आई होप इस मीन्स पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को। क्लियर? डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है और लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, और लैरिंग्स में जब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसे हम लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। मैंने ये भी बताया है कि जब एनाटॉमी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये बताया था कि ये एयरवे का पार्ट होता है, ये अपर एयरवे का पार्ट होता है, ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट होता है। उसकी उसमें किसी भी वजह से नैरोइंग या ब्लॉकेज हो रही है, उस कंडीशन को हम लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में कंसीडर करेंगे। ओके, देन टाइप्स एंड कॉजेस। क्या टाइप्स और कॉज होंगे, जो मैं टाइप्स बताऊंगी उसी में मैं आपको कॉज भी बताऊंगी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो सबसे पहला है अक्यूट लैरिंजियल एडिमा। अक्यूट लैरिंजियल एडिमा, नाम में ही पता चल रहा है कि एडिमा हो रहा है, तो यानी ऐसी कंडीशन जिसमें एडिमा का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर इंजुरी की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से नैरोइंग क्रिएट हो जाएगी एयरवे में, या फिर सॉरी एयरवे में नहीं, लैरिंग्स में नैरोइंग क्रिएट हो जाएगी, और नैरोइंग की वजह से एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, जो कि चोकिंग सेंसेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है, डिसएपनिया में भी कन्वर्ट हो सकती है। और क्योंकि लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, इसलिए हमारा वॉइस में भी प्रॉब्लम आएगी और हॉर्सनेस वॉइस जैसी कंडीशन भी जनरेट होगी। इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हमारा ट्रेकियोस्टमी जो होता है हमारा मैनेजमेंट होता है। ओके, यानी लैरिंजियल एडिमा क्या होता है कि किसी भी एडिमा की कंडीशन की वजह से जब लैरिंग्स में आप कह सकते हैं नैरोइंग हो जाए या इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरोइंग हो जाए, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट लैरिंजियल एडिमा भी बोलते हैं। ओके, देन है लैरिंजियोस्पाज्म। लैरिंजियोस्पाज्म, स्पाज्म आपको पता है कि मसल्स में स्पाज्म होता है, तो जब लैरिंग्स की मसल्स में स्पाज्म हो जाता है और स्पाज्म होने की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो भी काइंड ऑफ नैरोइंग जनरेट हो जाती है हमारे लैरिंग्स में। और उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा लैरिंजियोस्पाज्म हो जाएगा तो ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकता है, पार्शियल ब्लॉकेज भी हो सकता है।
तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जितना एडिक्वेट एयरवे मतलब एयर अंदर जानी चाहिए उतनी एयर नहीं जाएगी, और उसकी वजह से भी चोकिंग सेंसेशन पेशेंट को जनरेट हो सकता है। ये अधिकतर जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन में देखा जाता है, या ट्रोमैटिक अटेम्प्ट्स होते हैं जब हम इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, या डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जब हम बार बार पेशेंट को इंट्यूबेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो लैरिंग्स है वहां पे क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, और इंजरी की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसको हम मैनेज करते हैं, एयरवे को स्टैब्लिश करते हैं, मतलब जो हमारा पेटेंट हमारा एयरवे है उसको स्टैब्लिश करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, और ड्रग में हम सक्सिनाइल कोलिन देते हैं। सक्सिनाइल कोलिन जो होता है मसल रिलैक्सेंट होता है, जो भी स्पाज्म हुआ है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जैसे स्पाज्म रिड्यूस हो जाएगा तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न पेशेंट का स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देन लेरेंजियल पैरालिसिस का मतलब होता है जो नेक में सेंसेशन हो रही है वो लॉस हो जाना। किसकी वजह से हो सकता है? किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या सर्जरी की वजह से हो सकता है। नेक सर्जरी अगर परफॉर्म कर दी गई और गलती से नर्व कट गई तो भी पैरालिसिस हो सकता है, या ट्यूमर सप्रेस कर रहा है किसी नर्व को तो भी ये हो सकता है। देन है लैरिंजियल इंजरी। अब इंजरी जाहिर सी बात है, इंजरी होगा या ट्रॉमा की कंडीशन जनरेट होगी, तो वहां पे हो सकता है कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाए, या फिर उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन जनरेट हो जाए और तभी भी ब्लॉकेज हो जाए। तो कुल मिला के जो कंडीशन है हमारी, ओवरऑल जो कंडीशन है उसमें कई किसी ना किसी कॉज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर? अगर लक्षण की बात करें यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, तो सबसे पहला हमारा जो साइन आएगा, हॉर्सनेस हो सकता है। अगर पार्शियल ब्लॉकेज हो तो हॉर्सनेस की कंडीशन आ सकती है। कंप्लीट अगर ब्लॉकेज होगा तो उस कंडीशन में ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिवियर हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हमारा एयरवे ब्लॉक है क्या, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो वहां पे तो ब्रीथिंग पैटर्न बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा पेशेंट, चोकिंग सेंसेशन पेशेंट को आएगा। ओके, वो इमरजेंसी मैनेजमेंट उसमें हम करेंगे। देन सबसे पहले हॉर्सनेस देखने को मिलेगा, आवाज जो होगी पेशेंट को भारी भारी से जैसे लगेगी, डिसएपनिया देखने को मिलेगा। चांसेस होगा कि पेशेंट फूड को एस्पिरेट कर जाए। कैसे एस्पिरेट कर सकता है कि अगर पेशेंट का एयरवे में कोई प्रॉब्लम है, सपोज हम ट्यूमर की कंडीशन लेके चलते हैं, तो ट्यूमर का जब साइज बड़ा हो जाएगा तो ट्यूमर क्या करेगा, वो सप्रेस करने की कोशिश करेगा या अफेक्ट करेगा हमारी फूड पाइप को। अब फूड पाइप पे जब प्रेशर लगेगा तो उसका पैसेज हमारा कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और जो हम कंटेंट खाएंगे वो हो सकता है कि हमारा किस में चला जाए, लैरिंग्स में चला जाए। तो एस्पिरेशन के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ट्यूमर क्या अफेक्ट कर रहा है हमारे इसोफेगस को, दैट्स व्हाई। देन नेक स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन इनएबिलिटी टू स्पीक, अंदर कफिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। मतलब ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा, एंड चोकिंग सेंसेशन भी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। देन इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पेशेंट को पूछेंगे कि उसको चोकिंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट को हेल्प की जरूरत है, अगर हो रहा है तो हम हेमलिच मैनेवर परफॉर्म करते हैं। पेशेंट के पीछे जाते हैं, पेशेंट को टाइटली हग करते हैं। हग इन सेंस कि जो हमारा हाथ होता है पेशेंट के एब्डोमेन पे होता है दोनों हाथ, और अपनी तरफ पेशेंट को प्रेशर लगाते हैं पेट पे जो प्रेशर लगाएंगे वो डाउनवर्ड और अपवर्ड होगा, मतलब अंदर की तरफ प्रेशर लगाएंगे लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, और ये प्रेशर हम तब तक लगाएंगे जब तक किसी टाइप का ब्लॉकेज क्रिएट जो हुआ है किसी फॉरेन बॉडी की वजह से। सपोज पेशेंट कुछ खा रहा है और खाने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। कुछ खा रहा है, एस्पिरेट कर गया है पेशेंट, और या फिर समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे सिक्का वगैरह निगल लेते हैं, या फिर कोई कैप होगी, पेन की कैप वगैरह निगल लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें हेमलिच मैनोवर परफॉर्म करना चाहिए कि पेशेंट के एब्डोमेन पे हमें प्रेशर लगाना है अपने दोनों हाथ से, और
वो प्रेशर का डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होगा। मतलब नीचे प्रेशर तो हम अंदर की तरफ लगाएंगे लेकिन ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि एक लंग्स पे प्रेशर जनरेट हो, और वो प्रेशर की उस प्रेशर की वजह से जो भी कंटेंट फंसा हुआ है, ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, वो बाहर की तरफ निकल जाए। देन हमारा है पेशेंट को हम इंस्पेक्ट करेंगे। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसका हम जो भी ओरोफैरिंग्स है उसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे हम अगर इंट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को, या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसको हम रिमूव करें। देन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन सीबीसी परफॉर्म करेंगे हम, ताकि किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को भी हम असिस्ट करने के लिए हम सीबीसी कर रहे हैं, ब्लड इन्फेक्शन से पता करने के लिए। देन एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी को या एनाटॉमिकल डिफेक्ट को देखने के लिए हम ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन लैरिंजियोस्कोपी करते हैं, लैरिंग्स का एग्जामिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैरिंजियोस्कोप। ओके। देन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमें आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव इंसिडेंट पे किस वजह से हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। सपोज पेशेंट को जो चोकिंग हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, पेशेंट को चोकिंग हो रहा है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से, और हम उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, तो वो यूजफुल नहीं होगी ना पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले हमें इंस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को कॉज क्या है, कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। ओके। देन हम अगर इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एंड ट्रेकियोस्टमी हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। अगर पेशेंट को चोकिंग हो रही है और फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, वो नहीं निकल पा रही है, तो हम इंट्यूबेट सॉरी ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म कर देते हैं। नेक पे इंसिजन लगा के, ट्रैकिया में इंसिजन लगा के हम डायरेक्टली एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं ट्रैकिया में, और पेशेंट को पेशेंट का जो हमारा एयरवे है उसको पेटेंट बनाते हैं। ओके। तो ये हमारा पूरा था टोटल ऑन टोटल किसके बारे में था, लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में था, जिसमें हमने देखा कि लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट या तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो रही है। मेन ये दो प्रॉब्लम हमें कॉमन देखने को मिलेगी, जिसका इमरजेंसी मैनेजमेंट हमारा क्या है। इमरजेंसी में हम क्या परफॉर्म करेंगे, ट्रेकियास्टमी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। राइट।